Hello dear student, I hope all of you are fine at home and regularly watching the videos and constantly participate at your live session. जो लाइव डिस्कशन हमारा हो रहा था उस पे स्टरडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर. Few more questions we were discussed. So in today's lecture I am going to discuss few more numericals. वो जो miscellaneous मतलब सब का मिक्स, सब अभी तक जितने टॉपिक किए हैं सब का मिक्स जो एनसीईआरटी में होता है ना लास्ट में miscellaneous, वो हम क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट ओवर miscellaneous एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे. ओके, जितना सारा सीखना था कंसेप्ट वगैरह वो सब सीख लिया. अब जो चाहिए वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस. क्या है? इवैल्यूएट. फर्स्ट क्वेश्चन है क्या इवैल्यूएट करने को दिया? i पावर 18 प्लस 1 बाय i पावर 25 होल टू द पावर 3. ठीक है, इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने को दिया. तो लेट्स सी हाउ वी कैन इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ब्रैकेट रख दो. i पावर 18 को क्या लिख सकते हो? i पावर 4 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 बाय i पावर 4 6 इंटू आई का क्यूब. यहाँ देखो i पावर 4 क्या होता है, पहले ही बताया था. i पावर 4 मतलब 1 होता है. 1 इंटू -1, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, सो इट विल बी -1 प्लस यहाँ देखो i पावर 4 पावर 6, तो ये 1 हो गया, रह गया तुम्हारा रिमेनिंग i, उसका क्यूब. अब 1 बाय आई इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं. -1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो आई स्क्वायर होल क्यूब. -1 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -i, इसका होल क्यूब. अब -1 कॉमन ले लो. -1 कॉमन लेने से -1 का क्यूब तो वो आगे माइनस आ जाएगा और बीच में रह जाएगा तुम्हारा 1 प्लस आई क्यूब. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी क्यूब? दैट इज 1 प्लस आई क्यूब. 1 क्यूब 3 इंटू 3a स्क्वायर b. a मीन्स 1 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस, दिख रहा है? ओके, दिखाई दे रहा है. 3 इंटू ए बी स्क्वायर. ए मीन्स 1, बी मीन्स आई स्क्वायर प्लस मैं आई क्यूब नीचे ही लिख के दे रहा हूँ, आई क्यूब. ये हो गया हमारा क्वेश्चन. इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 क्यूब मतलब आगे तो माइनस साइन है, माइनस पुट कर दो. 1 क्यूब मतलब 1 होता है. ये देखो प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होगा, सो प्लस 3 आई आ जाएगा. इसके बाद यहाँ देखो आई स्क्वायर है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? -1, सो -3 प्लस आई क्यूब. आई क्यूब का वैल्यू होता है -i, माइनस ऑफ ये हो गया 1 - 3, ये हो जाएगा तुम्हारा -2 प्लस 2i. अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 2i, सो विच विल बी आवर फाइनल रिजल्ट. ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट जो निकालने को दिया था. और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको कर लेते हैं. x - iy
It is given that x minus iy equal square root of a minus ib by c minus id. Prove that x square plus y square इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये हो गया हमारा क्वेश्चन. यही था क्वेश्चंस. x माइनस आई वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस डी. देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? पहले ये वाला कंडीशन क्या है? गिवन है. इसी गिवन कंडीशन से ये वाला दिखाना है. ओके, सी द सॉल्यूशन. x माइनस आई वाई, इसको लिख देना गिवन. a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी. a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी. यहाँ देखो x माइनस आई वाई आ गया. x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी. ये हो गया x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर. अब देखो इसको क्या कर सकते हो, दोनों साइड में टेकिंग मॉडुलस इन बोथ साइड लिख भी सकते हो, नहीं लिखने में भी हो जाएगा. x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर a माइनस आई बी c माइनस आई डी. ठीक है, इसका मॉडुलस. डेट इम्प्लाइज दोनों साइड में मैंने क्या ले लिया? मॉडुलस ले लिया. मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी होता है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मॉडुलस सेम है. उस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने ये लिख लिया, मैंने डायरेक्ट लिख लिया टेकिंग मॉडुलस. और एक मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है इफ़ z1, ऐसे करके दिखाया था ऑलरेडी, तुम लोगों का पता है. ऐसे मॉडुलस हो तो मॉडुलस ऑफ z1 बाय मॉडुलस ऑफ z2. वी अप्लाई दैट प्रॉपर्टी हियर. तो इसका देखो x माइनस आई वाई का मॉडुलस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉडुलस का स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख देंगे. यहाँ देखो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? a माइनस बी का मॉडुलस. a माइनस बी का मॉडुलस मतलब a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर. सिमिलरली c स्क्वायर प्लस माइनस d का होल स्क्वायर. लेकिन माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस ही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. यही हमें क्या करने दिया था? प्रूव करने दिया था. दैट इज प्रूव्ड. यही था. वी नीड टू प्रूव अप टू दिस. Let's see one more questions. If z1 equal to 2 minus I, comma z2 equal to 1 plus I, find z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus I whole modulus. मॉडुलस निकालने को दे दिया तो सॉल्यूशन पहले जो निकालने को दे दिया उसको लिख लेते. हमें ये ही फाइंड करना है z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस I. यही फाइंड करना है. मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज
Z1/Z2 का होल मॉडुलस दैट इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस बाय Z2 मॉडुलस। ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस 1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस I का मॉडुलस। आप वैल्यू पुट कर दो, Z1 का वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस I, ऊपर मॉडुलस 2 माइनस I प्लस Z2 का पुट कर दो 1 प्लस I प्लस 1 जो था होल मॉडुलस डिवाइडेड बाय, आप Z2 का वैल्यू पुट कर दो, ये Z1 था, Z1 का पुट कर दो 2 माइनस I माइनस Z2, माइनस मतलब ये दोनों माइनस हो जाएगा, -1 माइनस I प्लस I हो गया। फॉर द वैल्यू बहुत ही आसान सा सवाल है ये वाला। अब देखो यहाँ I कैंसिल हो रहा है, 2 प्लस 2 डेट इज मॉडुलस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो 2 माइनस 1 इट बिकम 1 माइनस ये I कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस I। मॉडुलस ऑफ 4 का वैल्यू 4 ही होता है, 1 माइनस I का होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 4 बाय, अच्छे से ध्यान से देखो, 4 बाय 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर दैट इज रूट 2। तो रिजल्ट आ गया तुम्हारा 4 बाय रूट 2। इसको थोड़ा और भी कैलकुलेट कर सकते हो, 4 बाई रूट 2 कैन बी रिटन एज, 4 को तुम ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 2 बाई रूट 2, 1 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा तुम्हारा 2 रूट 2 विच इज द फाइनल रिजल्ट। सो 2 रूट 2 हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है, दैट इज 2 रूट 2। ओके आसान सा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके और एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो क्वेश्चन, Z1 इक्वल टू 2 माइनस I कॉमा Z2 इक्वल टू -2 प्लस I एंड फाइंड रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाई Z1 का कंजुगेट, ब्रैकेट RE मतलब रियल पार्ट, 2 पे है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई Z1 इंटू Z2 पार्ट। मैं पहले वाला करके देता हूँ, सेकेंड वाला तुम लोग ट्राई करना। लेट्स सी द सोल्यूशन हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Z1 दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है एक बार देख लो, Z1 इंटू Z2 बाई Z1 का मॉडुलस, मॉडुलस नहीं कंजुगेट, Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 का कंजुगेट, ये वाला हम पहले निकाल लेते हैं। Z1 इंटू Z2 2 माइनस I इंटू -2 प्लस I डिवाइडेड बाई Z1 का कंजुगेट, ये हो गया 2 प्लस I, क्योंकि 2 माइनस I था Z1, तो हो गया। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई दिस 2 विल गेट 2 टू जा -4 माइनस प्लस 2I प्लस 4I और माइनस I स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4 प्लस 1, तुम लोग खुद कर लेना मल्टीप्लिकेशन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हारा आ जाएगा -3, क्योंकि -4 प्लस 1 रहेगा तो -3 और 2I प्लस और प्लस 2I, सो हो जाएगा प्लस 4I और नीचे है 2 प्लस I। लेकिन अभी भी ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही इसका हम रियल पार्ट निकाल सकते हैं। ओके लेट्स कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सो उसको कैसे किया जाता है, मतलब नीचे I हटाना है, हम लोगों का टारगेट है नीचे I हटाना है, उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस I इंटू 2 माइनस I, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि नीचे हमें I हटाना है, इसको नॉर्मल ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, -6 हो गया,
सो -3i हो गया प्लस 8i हो गया -4i² डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 2² माइनस i का स्क्वायर। तुम्हारा a देखो एक बार, ये हो गया -6, i² मतलब -1, तो ये +4 हो जाएगा, सो रह जाएगा -2। और यहाँ देखो +8 है -3 है, सो प्लस ये -3 इंटू माइनस है, ये +3i होगा, सो +11i। 2² + 1 दैट इज़ 4 + 1, ये हो गया 5। इसको हम a + i भी फॉर्म में लिखेंगे, -2/5 प्लस i इंटू 11/5, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका रियल पार्ट निकालेंगे। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या था, RE ऑफ Z1 Z2 बाई Z1 का कंजुगेट, मतलब इसी वैल्यू का, मतलब इस कम्प्लेक्स जो निकाल के आया है इसका रियल पार्ट निकला है -2/5, ये रियल पार्ट निकाला, ये हो गया। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1/Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट Z2 बार, ये निकालना है। ठीक है, ये तुम लोग ट्राई करना, इट्स योर टर्न। Let's see another questions. Find the real number x and y if x minus iy into 3 plus 5i is the conjugate of this. A वाला वैल्यू is the conjugate of, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, i के आगे जो टर्म है उससे तुम, यहाँ माइनस है तो ऑपोजिट साइन वाला हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i दैट इज इक्वल टू -6 -24i, इसका कंजुगेट। एक क्वेश्चन पे दिया हुआ है दिस कंडीशन। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देयरफॉर इसको x माइनस एक बार लिख लेते हैं, सी x माइनस आई हुआ है, ये हो गया 3 + 5i, ये क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट 6 + 24i हो गया कंजुगेट इसका। दैट इम्प्लाइज यहाँ से x माइनस आई वाई इक्वल टू 6 + 24i डिवाइडेड बाय 3 + 5i। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ जाके राइट साइड में जाके डिवीजन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो राइट हैंड साइड को, मतलब राइट हैंड साइड को क्या करना है, हमें a + i फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऊपर जो है उसको रहने दो, नीचे i हटाना है, सो 3 - 5i से मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा 3²। मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्ट मत लिखना, 5i का होल स्क्वायर। देयरफॉर x माइनस आई वाई, ये x माइनस आई वाई है, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 3², ये प्लस हो जाएगा क्योंकि i² का वैल्यू माइनस होता है, -1 होता है, सो 3² + 5², 9 + 25, वो होता है 34। ऊपर हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेट, खुद कैलकुलेट कर लेना, 102 प्लस 102i, इसको तुम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, 102 दोनों में मिला है। 102 को 34 से डिवाइड करोगी तो 3 टाइम्स होगा, मतलब ऐसे 34 कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ भी 34 है, यहाँ है 3 +
3i. 34 get cancel. That implies x minus iy equal to 3 plus 3i. फिर एक बार लिख रहा हूँ. Therefore, by equating real part and imaginary part, x equal to 3 and minus y equal to 3, that implies y equal to minus 3. So हमें x and y दोनों मिल गया. Equating real and imaginary part, we got the value of x and y, which we need to find, जो हमें find करना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह देखते हैं. ये एक क्वेश्चन देखो. इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस कैपिटल ए प्लस आई कैपिटल बी, ये दिया हुआ है. ठीक है. देन शो डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिखाना है. ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं. इसको हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी. वी हैव वन गिवन, एक गिवन क्या है? ये वाला हमारा गिवन है. ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आई बी. हो गया. देयरफॉर दोनों साइड में अब क्या करो? मॉडुलस ले लो. ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ. सबसे आसान सवाल यही है, ए प्लस आई बी. अब लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस का प्रॉपर्टी अप्लाई करो. जब ऐसे होता, यहाँ देखो एक बार देख लो, जस्ट थोड़ा z1 इंटू z2 ऐसे होता, कहीं पर दोनों मल्टीप्लाई है तो उसको हम लिखते हैं z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2. दोनों का सेपरेटली मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन कर लेते. यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. ए होल का मॉडुलस मतलब इसको लिख सकते हो तुम ए प्लस आई बी का मॉडुलस इंटू सी प्लस आई डी का मॉडुलस ई प्लस आई एफ का मॉडुलस एंड जी प्लस आई एच का मॉडुलस. अब तुम क्या करो? मॉडुलस का वैल्यू लिख दो. ए प्लस आई बी का मॉडुलस क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ए भी हो जाएगा रूट ओवर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. ए भी हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर. अब इसको देखो, दोनों साइड में स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा जो हमको दिखाने को दिया था. ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही हमको दिखाने को दिया था, तो हमने क्या किया? दिखा दिया. ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का, और एनसीईआरटी करूँगा नहीं, थोड़ा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन या कंसेप्ट सिखाऊंगा. सो देख लो, ये क्वेश्चंस देख लो एक बार. इफ़ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई टू द पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m निकालने को दे दिया. कंडीशन है ये वाला 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई टू द पावर m इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको बोर्ड में पूछा गया है. 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई टू द पावर m इक्वल टू 1.
इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि मैंने 1 प्लस आई से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, मतलब ये हो गया तुम्हारा 2। 1 प्लस 1 2 टू द पावर m इक्वल टू 1। ये आई स्क्वायर मतलब माइनस 1, 1 स्क्वायर मतलब 1, ये दो कैंसिल हो जाएगा, सो रह जाएगा 2y बाई 2 टू द पावर m इक्वल टू 1। या 2 भी कैंसिल हो जाएगा, डेट इज रह जाएगा तुम्हारा आई टू द पावर m इक्वल टू 1। अभी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन? लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, आई टू द पावर m इक्वल टू 1। आई के पावर राइट हैंड साइड में कितना होता है? लिस्ट पॉजिटिव ओ भी इंटीग्रल 4 होता है, तब क्या होता है? 1 आता है। सो देयरफॉर m इक्वल टू 4, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ब्रैकेट में लिख दे सकते हो, लिख के भी दे सकते हो, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ये हो गया हमारा रिजल्ट, यही दिखाने को दिया था। ओके, थैंक यू ऑल। शायद सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो।